जरूर देखिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत लोगों को मैंने अपने देती हूँ क्लाइंट्स लोग को, तो वो उनके वापस अपने पास वे ज़रूर रिकमेंड्स आते हैं, रिप्लाई आता है कि मैम मेरे तो बहुत सारे काम और किस्मत तो जैसे कि भाग्य तो देते ही है साथ, और जो मतलब समझ लीजिए थोड़ा बहुत भी आपके कमज़ोर है, किस्मत कमज़ोर है, तो ये रेमेडीज पावर देती है, आपके लक को बूस्ट करती है। अच्छा मैम, अब तो ये सब बता दिया, अब लोगों के अंदर जी सबसे ज्यादा जो आजकल पाया जाता है कर्ज, कोई भी ईएमआई ले लेता है, कोई भी कुछ हाँ, पैसे सर पर जाते हैं। कर्जा मंडराता हाँ, रहता है। कर्ज को उतारने का आज का सो फैशन हो गया है, देखिए फैशन हो गया है कि कर्ज सभी अपना शौक पूरा करने के लिए, दिखावा के लिए, तो लोग एक ना एक चीज का कर्ज ले लेते हैं। उसके लिए भी बहुत पावरफुल रेमेडी है जो मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, कर्ज से परेशान है तो सबसे पहले तो सबसे ध्यान रखने वाली ये बात है आपको कि आपको कर्ज कभी मंगलवार के दिन नहीं लेनी है। ठीक है, मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज आप जिंदगी भर कभी भी चुका नहीं सकते हो। मतलब टेंशन ही टेंशन आएगा उसके साथ मतलब टेंशन क्या, आपके और लोन लेन पे एक चुकाने के लिए दूसरा लेंगे, दूसरा तीसरा, ऐसे ही करके आप लेते रहेंगे। तो आपको तो सबसे पहले ये वाली बात को ध्यान रखनी है। और आपको मंगलवार के ही दिन अगर कर्ज ले लिया है, लोन आपके पास में है, तो आपको मंगलवार के दिन चुकाना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप अगर इसको चुकाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके देखिए कर्ज धीरे धीरे सारे के सारे समाप्त होने लगेंगे। और इसके साथ साथ में एक और अच्छा बात बताती हूँ कि इससे भी आप अपने घर में फॉलो करते हो तो उससे भी आपके घर के जो ये कर्जा के आपके आ जाता है, सर पर लेने की हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी घर के मेड है, दूध वाले का बिल है, आपकी बिजली बिल है, कोई भी बिल है, वो आप मंगलवार को ही देना स्टार्ट करिए। अच्छा, उनका जे- भी मुझे उन देना पड़ेगा? उनका नहीं, आपका खुद का, जैसे आप पे कर रहे हो हाँ। दूध वाले का, आप महीने का पे करते हो। अच्छा। ठीक है, उस महीने का और कोई दिन मत पे करिए, मंगलवार दिन चुनिए। अच्छा। ठीक है, मंगलवार दिन चुनिए, उस दिन आप पे करना स्टार्ट करिए, उनको दीजिए। चाहे आपके घर भाड़ा देना हो, मंगलवार को दीजिए। बिजली का बिल देना हो, मंगलवार को दीजिए। लोगों के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर अच्छा। मंगलवार के दिन। अगर आप जैसे क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि हम मंगलवार को ही क्यों दें खाली, तो ये है देखिए, कर्जा का कारक ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह। मंगल के कारण ही आपके कर्जा बढ़ता है, तो आपको मंगलवार को ही देते हैं, तो उसके एनर्जी को आप अपने से जब दूर करते हैं तो वो आपके ग्रह मजबूत होते हैं, तो ये कार्य करते हैं। और अगर देखिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास जाकर आपको प्रार्थना करनी है, और साथ साथ में आपको 2 मीठे पान लेकर जाना है। 2 मीठे पान लेके जाएंगे और साथ में 3 अनार। ये इतना पावरफुल रेमेडी है कर्जा उतारने के लिए। 3 महीने के अंदर कर्जा नहीं उतरा तो मुझे आके कहना, डंके की चोट पे कह रही हूँ कि ये कर्जा आपके लाइफ में करोड़ों का कर्जा भी उतर जाएगा इससे। अरे भाई, ये तो पूरा चैलेंज हो गया मैम की तरफ से। एकदम। चलो, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो मैम की बात सुनो और करके देखिए, अगर आपको विश्वास हो तो, क्योंकि मैम ने तो चैलेंज कर ही दिया है। एकदम चैलेंज के साथ तो मैंने मैम, उतारती हूँ, बताती तो हूँ। मैम अभी एक क्वेश्चन है कि ये और आता है हम लोगों के पास कि प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जी कोई जी। जॉब कर रहा है कि एक ही सैलरी में बहुत सालों से हो रहा है, बहुत सालों से रह रहा है, अब उसको पसंद नहीं आ रहा, अब उसको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के लिए छोटा सा एक उपाय बता दीजिए। देखिए प्रमोशन आपको करवानी है तो देखिए कुछ भी आपके लाइफ में लग्जरी लाइफ चाहिए या आपको प्रमोशन चाहिए, तो अपने को ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही कारगर रेमेडी है। आपको लेनी है शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे और 43 दिन तक लगातार करनी है। लेना क्या है आपको, कॉटन का जो रूई बाती आती है, बाती होता है जो अपने दिया घर में जलाते हैं, हाँ दिया बाती करते हैं। लंबा बाती नहीं लेनी है, गोल बाती लेंगे। हाँ, बहुत लोग लंबे बाती भी यूज़ करते हैं, गोल बाती भी यूज़ करते हैं, तो गोल बाती लेनी है। गोल बाती को लेकर आपको किसी भी मंदिर में आपको 43 दिन तक लगातार दान करनी है। अच्छा, किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, लेकिन किस बात को किया जाता है? मैं बताई जैसे कि शुक्रवार के शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें। ठीक है, और कंटिन्यू बिना ब्रेक किए हुए 43 दिन तक लगातार आपको मंदिर में दान करनी है। जहां आपके
50,000 सैलरी है, वहाँ पर आपके 1 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। और अब इसके साथ साथ में आप थोड़ा सा दूध डालकर लेकर अपने मतलब स्नान करते हैं तो पानी में दूध डाल के 1 चम्मच आप स्नान करिए। अच्छा, ठीक, ये दो जी एकदम प्रमोशन पक्का है। promotion पक्का है। यह एपिसोड आप पूरा नहीं देख पाओगे। इस एपिसोड के अंदर जो मैं पावरफुल मंत्र बताने वाली हूँ वो हर किसी के किस्मत में नहीं होती है। अगर आपने ये एपिसोड पूरा देख लिया तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, भाग्य साथ देने वाला है और जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो आपके पूरे होने वाले हैं। जिंदगी में सफलता और सफलता और सफलता मिलने वाली है इस मंत्र से। तो मैम ये जो मंत्र है लास्ट में बता दीजिएगा। ठीक चलिए। तो मैम अब तो प्रमोशन का तो हो गया, जी। प्रमोशन का तो आपने बता दिया कि प्रमोशन किसका है। अगर आप किसी को जॉब नहीं मिल पा रहा है तो जॉब मिल जाए, तुरंत इंस्टेंट जॉब मिल जाए कि बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहा है, अब जॉब मिल जाए इसके जी। थोड़ा- हाँ, बहुत लोग परेशान है कि जॉब नहीं मिल पाता है, इंटरव्यू देते रहते हैं और उनको जॉब अच्छी जो अपनी मन चाही जॉब है वो नहीं मिल पाती है ना। तो उसके लिए अगर आप परेशान हो, इंटरव्यू देते जा रहे हो और आपके ये आप जो चाहते हो उस तरह का आपको जॉब नहीं मिल रही या लगी ही नहीं रही है आपके जॉब, तो आपको एक काम करना है, आपको लेनी है चावल को आपको मिक्सी में पीस लीजिए। उसके साथ साथ में आप जो चीनी होता है उसको भी पीस कर उसका भूरा बना लीजिए, ठीक है। और दोनों को मिलाकर आपको 1 मुट्ठी ले जाकर किसी जहाँ पर भी कीड़े मकोड़े आते हो, चींटी आती हो, वहाँ पर जाकर आपको रोजाना रख कर आनी है। और साथ साथ में आपको नौकरी के लिए ये पावरफुल मंत्र है जो कि आप लेंगे 2 जायफल, ठीक है। 2 जायफल लेंगे आप, दोनों को आपको अपने इच्छा अनुसार आपको बोलनी है कि आपको जॉब लग जाए, आपके जो भी जहाँ चाहते हो वहाँ पर आपको लेकर आपको हाथ में मैनिफेस्ट करने हैं और वो आप अपने बैग में रख लीजिए। अब जहाँ आप फ़ोन कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो या फिर आपको कहीं नौकरी पर जाना है कि आपकी वहाँ पर नौकरी लग जाए, तो वो उसको आप लेके जाइए। जायफल को आपको साथ में रखकर लेके जानी है और जब आपके वहाँ जाएंगे तो देखिए कि 100% आपका ये काम होने ही वाला है, आपकी जॉब लगने ही वाली है, ठीक है। ये उपाय करके फिर आप जब रिटर्न आते हो, जैसे कि किसी के ऑफिस में गए, बातचीत करने गए हैं तो लेके जाना है, ठीक है। फिर आते समय आपको 1 जायफल को आप कहीं पर भी जल प्रवाह कर दीजिए। अच्छा जी, जल प्रवाह कर दीजिए। और 1 बचता है तो उसे आप घर में लाकर उसे आप कपूर के साथ जलाकर उसकी राख बना लीजिए और राख के बनाने के बाद में उसे आप क्या करिए, पूरे अपने बालकोनी में चल जाइए, छत पर चल जाइए, उसकी जो राख होती है उसको उड़ा दीजिए। उल्टे हाथ पर रख कर आपको उड़ानी है। कोई टाइम टेबल है? सुबह नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं है। आप जैसे ज़्यादा ये जब करेंगे भी तो आप क्या है कि देख लीजिए कि अभिजीत मुहूर्त हो, जैसे कि दिन में होता है 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, कोई भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं अभिजीत मुहूर्त कब होती है। तो आप ये रेमेडी करिए तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो जरूर होगी, इंस्टेंट जॉब मिल जाए एकदम जरूर। अच्छा मैम, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो सबको जॉब नहीं मिल पाते वो बिजनेस करते हैं। हाँ जैसे बिजनेस में जाते हैं, अभी जैसे कंपटीशन मार्केट चल रहा है, जी। ठीक है, अब बिजनेस में लॉस हो जाता है, अब लॉस होते जा रहा है, तब तुरंत क्या रेमेडी करे ताकि वो लॉस ना हो और लॉस रिकवर भी हो जाए। देखिए, बिजनेस में तो अप डाउन लगा रहता है, कभी बहुत ज़्यादा बिजनेस में अपने प्रॉफिट हो जाता है और कभी नुकसान हो जाता है। और अब नुकसान हो रहा है मैम। हाँ, आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस हो गया है ना, तो लोगों के तो जो दुकान लेके बैठे हैं, जो ऑफलाइन कर रहे हैं, उनका तो ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है आज के समय में। तो आपको क्या करना है, कहीं से भी पीली मिट्टी लेके आ जाइए। पीली मिट्टी होनी चाहिए, काली होती है, लाल होता है, ये 2 मिट्टी नहीं चलेगी, आपको पीली मिट्टी लेके आनी है। और अपने ईशान कोण में, अपने जहाँ पर आपके जैसे बिजनेस कर रहे, दुकान है, घर है, जहाँ पर भी, वहाँ पर लाकर आपको रख देनी है, स्थापित कर देनी है पीली मिट्टी। हाँ, ईशान कोण में लाकर रख दीजिए और अपने दुकान में चारों तरफ में
आपको पीली सरसों छिड़कनी है। हाँ, उससे जैसे कि कोई भी महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ लेते हैं या और भी कोई मंत्र पढ़कर आप ये बिजनेस में जो भी कार्य करते हैं वहाँ पर आप छिड़क दीजिए, रोजाना छिड़क लीजिए। आप अभी कम से कम 27 दिन करके देखिए। और उसे सुबह उसे कैसे आपको बाहर करनी है, उसको लीजिए आप मोर पंख के झाड़ू बना लीजिए। मोर पंख आते हैं जैसे बाजार में इजीली मिल जाता है, मोर पंख लीजिए, उससे झाड़ू से उसे मतलब निकाल लीजिए और कहीं पर भी थ्रो कर दीजिए बाहर में। ठीक है। इसमें से और साथ साथ में एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए। ठीक है, अपने शनिवार हो, अमावस्या वाले दिन हो, अपने दुकान का जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ 7 बार या 11 बार उतारा करके आप कहीं पर भी गंदे नाली या कहीं दूर आप जाकर फेंक दीजिए। इससे भी नज़र लगता है, जो कि आपके बिजनेस में किसी की भी नज़र लग जाती है तो उससे भी आपके बिजनेस में ठप पड़ जाता है और चलता नहीं है बिजनेस। तो इसीलिए इसका मैम आजकल आपने शायद बहुत देखा होगा कि हर दुकान में नींबू और मिर्ची लगा होता है, उसका क्या सीन है? देखिए, नींबू मिर्ची तो लगाते हैं, नज़र तो लगती है। नज़र आपकी इतनी बुरी नज़र होती है कि सुने भी होंगे आप कि पत्थर को भी तोड़ देता है। तो ऐसे है नज़र, इसीलिए लोग लगाते हैं नींबू मिर्ची। ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं से परंपरा चली आ रही है। तो हरी मिर्च और नींबू को केतु जैसे होता है, उसमें जैसे नींबू का है जो केतु का होता है, केतु क्या है पूरा तरह से नज़र को फाड़ देता है, तो वो चीज़ मतलब आने ही नहीं देता, इसलिए नींबू मिर्ची का सभी लोग प्रयोग करते हैं।